ਨਮਸਕਾਰ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ ਨਵਚੇਤਨ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 13,000 ਦੇ ਅੰਦਰ ਨॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन का आप एक रेट फिक्स किया। जरूरतमंदा के वास्ते आप एक स्कीम लियांदी है, इनू आप शुरू करन जा रहे हैं। देखो मैं पहला भी दसिया कि आयुष्मान च भी इहो जी स्कीम चलती भी है, बट हर बंदे को आयुष्मान नहीं है और जरूरी नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने जगह भी मिल जाए, टाइम भी मिल जाए या वो अपना इलाज करा भी सके। तो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल की सुविधा इन्ने ही पैसे के मिलन जा रही है। ये आप कोरला कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन पहला भी आया सी, मैं वही कह रहा कि ये भी कोई नहीं, हर डॉक्टर हर हॉस्पिटल अपने लैवल ते कुछ ना कुछ जरूर करता है, पेशेंट तक किसी ना किसी मदद करने की कोशिश करता है। उस कड़ी जब हॉस्पिटल नवचेतन हॉस्पिटल एक छोटा जिहा योगदान पान जा रहा है कि 13,000 के अंदर 13 बाबे का नाम लैके आप 13 करते हुए इस स्कीम का एक अज शुरुआत करन जा रहे हैं। तो थोड़ी जी जानकारी डॉक्टर प्रगति भी देंगे, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए 13,000 बस एक नंबर है ना, और हम कोशिश करते हैं। और रही बात कॉम्प्लिकेशंस की, अगर हम बात करेंगे, मेजॉरिटी बिना कॉम्प्लिकेशन के ही डिलीवरीज होते हैं। मतलब हम मान के चलो इतनी लाइव बर्थ रेट में 5 to 10% है जो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जो भी स्कीम हम लेके आते हैं, चाहे सरकार लेके आए या हम अपनी ओर से कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए हम अगर अपना जिम्मेदारी निभाएं, तो उसमें भी कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। वो हम जानकारी पेशेंट को भी दे देंगे। उसमें एक्सेप्शंस हमेशा आता है। एक्सेप्शंस ये वाली है जो आपने मुझे कॉम्प्लिकेशंस की बात की थी, तो उसमें भी हम देखेंगे कि कितना हम इस स्कीम के अंदर डाल सकते हैं और कितना हमें उनको दूसरे तरह से मदद कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी हैव प्लान्ड कि हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी इस तरह से मैनेज करें। बट भरोसा यही है कि बाबे के नाम से हम जब शुरू कर रहे हैं तो 90% मेजॉरिटी हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती ही है, हर जगह पे होती है। तो वी आर कवरिंग द मेजॉरिटी डिलीवरीज अंडर 13,000। मैम क्या क्या सर्विसेज जो है 13,000 में आप एक पेशेंट को देंगे? उसमें मेडिसिन भी इंक्लूड होंगी या सिर्फ ऑपरेशन इंक्लूड होगा? ऑपरेशन भी इंक्लूड होगा, ओटी के चार्जेस होते हैं, डॉक्टर्स के चार्जेस होते हैं, 3 तरह के कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, पीडियाट्रिशियन और हमारे नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर और स्टे इन द हॉस्पिटल। ये सारी चीज़ें कवर होती है 1313 के स्कीम में। हाँ, मेडिसिन और लैब टेस्ट, क्योंकि हर एक पेशेंट का अपना अपना थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो उनको हमने सब्सिडाइज्ड रेट में हमने ये स्कीम से मतलब 13 के अलावा ही हमने उसको रखा हुआ है। बट इवन दैट इज अंडर डिस्काउंटेड रेट। ऐसा नहीं कि हम एमआरपी पे ले रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप स्कीम जो शुरू की है, क्योंकि बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, हर कोई ज़्यादा करता है, मगर लोग 13,000 में यहाँ पर आएंगे, एक अच्छी उनको सर्विस मिलेगी और अच्छी डिलीवरी जो है उनको लेगी, तो क्या कहना चाहोगे? जैसे सर ने भी बोला कि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम चैरिटी के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। आए दिन रोज़ बिना कुछ पब्लिसिटी के सब डॉक्टर्स अपने चैरिटी कर ही रहे। हम थोड़ा सा अलग से ऑन अ बिगर लेवल कर रहे हैं। शायद आगे कोई और डॉक्टर्स भी शुरू कर सकते हैं, पर हम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं विद अ होप कि लोगों को ये फैसिलिटी मिले। एक प्राइवेट हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, उनको वहाँ सरकारी में इतने भीड़ में डिले नहीं होगा कोई भी एक चीज़ के लिए। जैसे अभी आपने पेशेंट देखा, उनको फटाफट हमने तुरंत ट्रीटमेंट जो है वो हो जाता है, वो पॉसिबल है प्राइवेट में, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से रहता है, हमारा स्टाफ क्वालिफाइड और ट्रेन्ड रहते हैं, तो हम मैनेज कर लेंगे। सो दिस इज़ एन एडवांटेज कि हम जो पब्लिक को दे सकते हैं।